नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि लोग होली के दिन विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश करने वाली होलिका दहन से पहले पूजा क्यों करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से जुड़ी हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा तो आप सभी को पता ही होगी, लेकिन अगर होलिका एक राक्षसी थी तो उसकी पूजा करने की परंपरा आखिर क्यों है। असल में इसके पीछे दो पौराणिक कथाएं हैं, आइए जानते हैं। पहली कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भाई के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन होलिका ही आग में जलकर मर गई। होली का त्योहार इसी पौराणिक कथा के आधार पर मनाया जाता है। असल में माना जाता है कि होलिका एक देवी थी जो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण राक्षसी बन गई थी, लेकिन जब वो अपने भतीजे प्रहलाद के साथ आग में जलने के लिए बैठी तो उसकी मृत्यु हो गई और आग में जलने के कारण वो शुद्ध हो गई। यही कारण है कि होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन के एक दिन पहले एक देवी के रूप में पूजा की जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन एक मुट्ठी चावल डालने से होलिका देवी की कृपा बनी रहती है और कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाता। अग्नि के चक्कर लगाने से कष्ट मिट जाते हैं। होलिका पूजा के पीछे प्रचलित दूसरी कथा ये है, जिस दिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने वाली थी, उस दिन नगर के सभी लोगों ने घर घर में अग्नि प्रज्वलित कर प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की। उनके हृदय को प्रहलाद ने कैसे जीत लिया था, यह बात इस घटना से साफ दिखाई देती थी। अग्निदेव ने लोगों के अंदर के मन की प्रार्थना को स्वीकार किया और लोगों की इच्छा के अनुसार ही हुआ। होलिका नष्ट हो गई और अग्नि की कसौटी से पार उतरा हुआ प्रहलाद नरश्रेष्ठ बन गया। प्रहलाद को बचाने की प्रार्थना के रूप में प्रारंभ हुई घर घर की अग्नि पूजा ने कालक्रमानुसार सामुदायिक पूजा का रूप ले लिया और उससे ही गली गली में होलिका की पूजा प्रारंभ हो गई। उसी दिन से होली का त्योहार चंद्रमास की पूर्णिमा के अंतिम दिन मनाया जाता है। यह त्योहार बसंत की शुरुआत और बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। लोग इस दिन दोस्तों और परिवारों के सदस्यों पर रंग और गुलाल डालकर मनाते हैं। इस दिन देश भर के कई हिस्सों में विशाल जुलूस निकाले जाते हैं। लोग पारंपरिक तरीके से नाचते हैं और गाते हैं और शानदार दावत देते हैं। ये त्योहार उत्तर प्रदेश के वृंदावन और मथुरा जैसे शहरों में बहुत ही भव्य और अनोखे तरीके से मनाया जाता है। होली के दिन इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से ये त्योहार मनाने की परंपरा है। भारत में होली का उत्सव सबसे भव्य तरीके से उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा और वृंदावन शहरों में मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं मजाक में पुरुषों को लाठियों से मारती हैं और इस दौरान पुरुष अपनी रक्षा के लिए ढाल का प्रयोग करते हैं। गौरतलब है कि यहाँ पर इस परंपरा का उस वक्त से पालन किया जाता है जब भगवान कृष्ण राधा और उसके दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ बरसाना जाते थे। बताया जाता है कि श्री कृष्ण रंग लगाना और गोपियों को चिढ़ाना बहुत पसंद करते थे। इस दौरान श्री कृष्ण और उनकी गोपियां उनके साथियों की ओर से किए जाने वाले हंगामे से बौखलाकर गोपियां कृष्ण और उनके गिरोह को मारने के लिए बांस की लाठी उठाती थीं। तभी से ये परंपरा चली आ रही है।
इस दौरान बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में ताजी फूलों की पंखुड़ियों के साथ कृष्ण भक्तों की ओर से बड़े उत्साह के साथ होली खेली जाती है। फूलों की होली के दौरान फूल और खुशबू से भरे माहौल का नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री